Assalamu alaikum. Welcome to my channel Akka Physics Jolie. From today we will start physics of 9th class. और इसका फर्स्ट चैप्टर जो है इसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स और आज हम यही चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो आप बुक को खोलें तो फर्स्ट पेज जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि जस्ट आउटलाइंस हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है स्टूडेंट्स वो किस काबिल हो जाएंगे, किन किन चीज़ों को वो समझ जाएंगे, वो सब कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स वाले यूनिट का जो फर्स्ट पेज है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये सारी आउटलाइंस। अब मेरा जो सजेशन आपको, आप लास्ट पे आके पढ़िएगा ज़रूर इसको पूरा चैप्टर याद करने के बाद, ताकि आपको समझ आए कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, आपको पूरे चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समझ आ गई हैं और कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी समझ नहीं आई। आप अगेन उस वहाँ पे जाइएगा और दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पे। तो जो पेज नंबर 2 है उसके ऊपर हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं। ठीक है, ये भी आप अभी नहीं पढ़िएगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगी। आगे आप जब टॉपिक सारे पढ़ लेंगे उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ये सारा कुछ जो है यही चीज़ें हैं। अब हमारा मेन काम कहाँ से शुरू होता है, ये जो एक हेडिंग दी गई है ग्रीन कलर की, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन, ये जो एक हेडिंग दी गई है ये हमारा मेन टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है जो हमने करना है। ओके, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जो है ब्रीफली अपनी वर्डिंग में कुछ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि बेसिकली हम इस पैराग्राफ में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम बहुत साल पहले, बहुत सदियाँ पहले, जब हमारे पास किसी किस्म की कोई बुक्स नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था इतना ज़्यादा इंसानों के पास, तो जब इंसान अपने इर्द गिर्द सूरज को सुबह को निकलते हुए देखता था, फिर रात को वो अचानक से गायब हो जाता था और फिर चांद निकल आता था, सितारे आसमान को भर देते थे। इसी तरह के और भी बहुत से अजायबात जब वो देखता था तो वो ज़्यादा क्यूरियस होता गया, अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों के ऊपर वो तजुर्बात करना शुरू हो गया। सबसे पहले उसके अंदर सोच आई इंसान में, फिर उसके बाद उसने उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ तजुर्बात किए और फिर इन एक्सपेरिमेंट्स से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली और फिर इस तरह से नॉलेज जो है उसका आगाज़ हुआ। नॉलेज जब आना शुरू हुआ, आपको पता है हम लोग शुरू में जो है हम यही सुनते हैं कि पत्तों पे लिखा जाता था या कुछ औराक जो थे उन पे लिखा जाता था। बिल्कुल इसी तरह से जब साइंस का नॉलेज भी शुरू में आया था, उसको साइंस नहीं कहा जाता था। जब वो नॉलेज जो भी एक्सपेरिमेंट्स से, ऑब्जर्वेशंस से उनको चीज़ें मिलती थी, वो नॉलेज को इकट्ठा करते गए, कहीं ना कहीं लिखते गए। और तब का जो नॉलेज था ना, जिसके अंदर तमाम साइंसेस, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, कोई भी दुनिया की आप बुक ले लें, हर बुक का जो नॉलेज था वो एक ही किताब या एक ही जो भी उनके पास उस वक्त चीज़ थी उसके अंदर इकट्ठा था। तो उस नॉलेज को तब कहा जाता था नेचुरल फ़िलॉसफी, यानी कुदरत का फ़लसफ़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो किताब, सोचें कि अगर हम सारी किताबों को एक ही किताब में लिख दें निचोड़ उसका, तो वो कितनी मोटी हो जाएगी ना। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं यार, ये तो बहुत बड़ी हो गई है किताब, इसको अब ना डिवाइड करना चाहिए। तो उन्होंने ना उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि नेचुरल फ़िलॉसफी को 2 ब्रांचेस में तकसीम किया गया। एक थी फ़िज़िकल साइंसेस की, एक थी बायोलॉजिकल साइंसेस की। फ़िज़िकल साइंसेस के अंदर बेजान चीज़ें यानी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो इकट्ठी कर दी गई, जबकि बायो मीन, आपको पता है बायो का मतलब ही ज़िंदगी होता है। तो जो भी चीज़ें जिनके अंदर जान थी, ज़िंदगी थी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी, उन सब चीज़ों की स्टडी जो है वो लिख दी गई बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर। तो इस तरह से ये 2 पहली जो थी वो ब्रांचेस बनी नेचुरल फ़िलॉसफी की। उसके बाद मज़ीद आगे जैसे 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 वक्त गुज़रता गया, वो बुक्स भी बहुत बड़ी होती गई, तो फिर उनको भी मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत पेश आई और इसी तरह से नॉलेज जो है वो डिवाइड से डिवाइड तर होता गया। अब हमारी बात है फ़िज़िक्स की, क्योंकि हम लोगों का सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है अभी, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारी फ़िज़िक्स इनमें से किस ब्रांच के साथ जो है वो मुंसलिक है। तो हमारी जो फ़िज़िक्स है ना बच्चों, वो बेसिकली है फ़िज़िकल साइंसेस से रिलेटेड।
ठीक है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा दोनों जो हैं वो एक जैसी ही हैं, फिज़िक्स एंड फिज़िकल साइंसेस से ही हमारी ब्रांच निकली थी फिज़िक्स की। कुछ हद तक आप लोगों के माइंड में एक स्टोरी बन गई होगी कि क्या था बेसिकली शुरू में। अब हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 2 की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि डिटरमाइन लेंथ, mass, time and volume in daily life activities using various measuring instruments। जाहिर सी बात है, हमने कोई भी चीज़, कोई भी लेंथ हो, मैस हो, टाइम हो, वॉल्यूम हो, रेडियस हो, कोई भी चीज़ है, जब हमने उसको मैयर करना है वो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसकी मदद से हम उसको मैयर कर सकें। ऐसा ही है ना? तो वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से चंद इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग इसी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब सेकंड वन जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है कि लिस्ट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो वो भी हम अगले पेज पे पढ़ते हैं इनको, ठीक है, कि कौन कौन सी मुख्तलिफ ब्रांचेस हमें फ़िज़िक्स की दी गई हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स भी अगर बन गई थी तो वो भी वहाँ पे रुकेगी थोड़ी, उसकी भी तो मज़ीद ब्रांचेस अब निकालनी थी ना उन्होंने, उससे भी मज़ीद ब्रांचेस बनी कुछ। ओके, तो नेक्स्ट पढ़े। मैन हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द वंडर्स ऑफ नेचर। अच्छा, मेरी बात सुने आप लोग, सब अपनी बुक पे देखें, ठीक है, बुक से देख के पढ़ें और साथ में वॉइस सुनते जाएं ताकि आप लोगों की एक तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाए आप लोगों को इस टॉपिक की, और आपको जो चीज़ नोट करनी है वो आप अपनी बुक पे करें, ठीक है। बुक साथ लाजमी रखा करें जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर लें या जो भी जिस तरह से भी लेक्चर ले रहे हो आप लोगों के पास हाथ में बुक ज़रूर होनी चाहिए, बुक को देख के पढ़ा करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसान हमेशा से जो है ना कुदरत को देख के, कुदरत के अजाइबात को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता रहा है। ही ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड रिमेन्ड इन द सर्च ऑफ द ट्रुथ एंड रियलिटी। और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहा है हमेशा से कि वो कुदरत के राज़ों को जान सके और वो इन राज़ों को खोजने की, इनकी हक़ाइक़, इनकी सच्चाई क्या है इनके पीछे, इसको जानने की हमेशा से कोशिश करता रहा है इंसान। ही ऑब्जर्व्स वेरियस फिनोमिना एंड ट्राइज टू फाइंड देयर आंसर बाय लॉजिकल रीजनिंग। और वो किसी न किसी लॉजिक को ढूंढता रहा है, किसी न किसी वजह को, कोई रीज़न ढूंढता रहा है। इस सारे जितने भी फिनोमिनास, जितने भी हमारे इर्द गिर्द जो हैं, जितने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में, सब की सब पे बहुत ज़्यादा सोचता है। शुरू से इंसान सोचता है कि ये कैसे है, क्यों है। इंसान है ही बेसिकली ये कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हर चीज़ का तजस्सुस, जिसके बारे में वो ना जानता हो उसके बारे में तो जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। बिल्कुल इसी तरह नेचर के बारे में भी हमेशा से इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहा है। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस। तो उसने कहा वही नॉलेज जो उसकी ऑब्जर्वेशन से, उसके एक्सपेरिमेंट्स से इंसान की जो नॉलेज हमारे पास आया, उसी को साइंस का नाम दिया गया। द वर्ड साइंस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। ये जो हमारे पास लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ था साइंटिया, यहाँ से लफ्ज़ निकला था साइंस, विच मीन्स नॉलेज। और इसका मतलब क्या था? नॉलेज। नॉट अंटिल 18th century, various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy। तो यही मैंने आपको शुरू में कहा था, उसने कहा कि शुरू में जो है ना इस सारे के सारे नॉलेज को सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट में, जैसे मैंने आपको कहा एक सिंगल बुक थी जिसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता था, उसका नाम था नेचुरल फिलोसफी, कुदरत का फ़लसफ़ा। बट एज द नॉलेज इंक्रीज, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 मेन स्ट्रीम्स। तो इनको 2 मेन ब्रांचेस में, या 2 मेन स्ट्रीम्स, बेसिकली नदियाँ, ब्रांचेस भी आप इनको ले सकते हो, ठीक है। 2 मेन ब्रांचेस में इनको तकसीम किया गया। फिज़िकल साइंसेस जो कि डील करती थी विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एंड बायोलॉजिकल साइंसेस विच आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि लिविंग थिंग्स के साथ डील करती थी। वो बायोलॉजिकल साइंसेस में आती थी सारी की सारी स्टडी, और ऐसी स्टडी जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करती थी वो सारी की सारी फिजिकल साइंसेस में आती थी। नेक्स्ट है मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस। सिर्फ साइंस में नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द फिज़िकल वर्ल्ड। ये फिज़िकल वर्ल्ड को समझने में हमें बहुत ज़्यादा हमारी मदद करती है, उसको बयान करने में, ठीक है। ओवर द
centuries man has improved the methods of measurements। बहुत सदियों से इंसान हमेशा से यही तो करता आ रहा है कि मेजरमेंट्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, उनके मेथड्स को कैसे मज़ीद ज़्यादा एक्यूरेसी से हम चीज़ों को मेजर कर सकें। इसी चीज़ पे तो इंसान लगा हुआ है दिन ब दिन हर रोज़। In this chapter we will study some of the physical quantities and a few useful measuring instruments। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे ये आपको याद नहीं करना, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए वो आपको बता रहा है कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे। उन्होंने कहा है यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के कुछ के बारे में पढ़ेंगे कि होती क्या हैं, और एंड अ फ्यू यूज़फुल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और कुछ उनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, वी विल ऑल्सो लर्न द मेजरिंग टेक्निक्स, कि कैसे मेजर करना है, ये भी पता चल गया कि किसको मेजर करना है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी बताएंगे आपको, किससे मेजर करना है, यानी इंस्ट्रूमेंट भी देंगे आपको, और उसको यूज़ कैसे करना है ये तक सिखाया जाएगा इस चैप्टर में आपको। दैट इनेबल अस टू मेजर वेरियस क्वांटिटीज़ एक्यूरेटली, जो कि हम फिर क्या कर सकेंगे, बहुत सी क्वांटिटीज़ को बहुत आसानी से, बहुत एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेसी से उनको क्या कर पाएंगे, हम मेजर कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ तक ये पैराग्राफ हमारा हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स पढ़ेंगे, और उम्मीद करती हूँ उसके साथ ही आपको ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स भी करवा दूँगी। लेकिन अगर आज के टॉपिक में से किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।